I state your name. I, Madeleine Corbell Albright. Do solemnly. जब 1996 में मैडलिन ऑलब्राइट को सदर बिल क्लिंटन ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के ओहदे के लिए नामज़द किया तो वो अमेरिकी तारीख में हुकूमत में उस आला सतह के ओहदे तक पहुंचने वाली पहली खातून बन गई। उस ओहदे पर काम करने के 4 साल के दौरान उन्होंने बल्कान की जंग पर अमेरिकी रद्द-ए-अमल की क़यादत की, जौहरी ताकत से लेस शुमाली कोरिया का और मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का सामना किया। जब कैंसर से जंग के बाद गुज़िश्ता बुध को मैडलिन ऑलब्राइट का इंतकाल हुआ तो दुनिया भर से एक ऐसी खातून के लिए खराज अकीदत सामने आने लगा जो सिर्फ मैडम सेक्रेटरी के नाम से जानी जाती थी। वो दूसरों के लिए नई राहें बनाने वाली और मशाल राह थी और वो वजीर खारजा के फराइज सर अंजाम देने वाली पहली खातून थी। उन्होंने दुनिया पर और अमेरिका पर एक ना मिटने वाला निशान छोड़ा है। उनकी खिदमात की वजह से हमारा मुल्क और अक़वाम मुत्तहिदा पहले से ज्यादा मजबूत हैं। मैडलिन ऑलब्राइट की जिंदगी इंसानियत के एक बदतरीन दौर से तश्कील पाई थी। वो 1937 में चेकोस्लोवाकिया के शहर प्राग में पैदा हुई। उनका खानदान 1939 में उस वक्त मुल्क से फरार हुआ जब नाज़ियों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया था। उन्हें बाद में इल्म हुआ कि होलोकॉस्ट ने उनके 3 बुजुर्गों को उनसे छीन लिया था। उन्होंने मुझे मेरी दादी के साथ पराग भेज दिया। हर किसी के पास सिर्फ एक सूटकेस था और वो वहाँ से निकलने के लिए एक ट्रेन पर सवार हो गए। और जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि वो आखिरी बार थी जब उन्होंने अपने खानदान के किसी फर्द को देखा था। मैडलिन ऑलब्राइट का खानदान पनागज़ीनों की हैसियत से अमेरिका आया और रियासत कोलोराडो के शहर डेनवर में आबाद हुआ। उनके वालिद यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में इंटरनेशनल रिलेशंस के शोबे के डीन बने। एक इंतहाई काबिल स्टूडेंट के तौर पर मैडलिन ने पहले वेज़ली कॉलेज में तालीम हासिल की और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। यहाँ इनकी मुलाकात सिबिग्निया ब्रिजेंस्की से हुई, जो सदर जिमी कार्टर के अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर बने। वो मैडलिन को व्हाइट हाउस में लाए। सदर क्लिंटन के मातहत मैडलिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमेरिकी सफीर बनी और फिर वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उनका सबसे बड़ा चैलेंज 1998 में कोसोवो की जंग थी, जिससे पूरे खित्ते के लपेट में आ जाने का खदशा था। बल्कान के खित्ते के लिए ये बढ़ता हुआ तशद्दुद जहन्नम का रास्ता है। अगर इसे रोका ना गया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और नतीजा बड़े पैमाने पर खाना जंगी हो सकता है, जिससे बोस्निया का अमन खतरे में पड़ सकता है और ये तनाज़ा एक वबाई बीमारी की तरह पड़ोसी मुल्कों तक इंतहाई तेजी से फैल जाएगा। सर्बिया की काबिज अफवाज को वहाँ से निकालने वाली नेटो की एक फौजी मुहिम के नतीजे में वहाँ अमन कायम हुआ जो अब तक बरकरार है। What I'm really proudest of is what we did in Kosovo. मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फ़ख्र है वो कोसोवो में हमारा काम है। मुझे बल्कान के हालात पर इंतहाई तशवीश थी और मेरे लिए वहाँ लोगों को अपने मजहब और नस्ल की वजह से कत्ल होते देखना बहुत मुश्किल था और मेरे लिए एक ऐसी पोजीशन में होना जहाँ मैं अमेरिका की जानिब से सूरत हाल में कोई तब्दीली लाने के लिए कुछ कर सकती थी, बहुत ही अहम था। उनकी सिफारतकारी का काम उन्हें दुनिया भर में लेकर गया, जहां उन्होंने अफ्रीका में एड्स के बहरान को देखा और शुमाली कोरिया में किम जोंग इल से बिलमशाफा मुलाकात की। सदर बाइडेन ने उन्हें खतरों की वजह से फरार होने वाले पनागज़ीनों के लिए और अमरीकी इक़दार के लिए एक अनथक जंगजू के तौर पर याद किया। मैडलिन ऑलब्राइट अक्सर एक ऐसी खातून के तौर पर अपने तजर्बे पर बात करती थी जिसने ख़वातीन पर लगाई जाने वाली हदूद को तोड़ा। जब वो वज़ीर ख़ारजा बनी तो कुछ हलकों ने सवाल उठाया था कि आया उन्हें मुल्कों के मर्द सरबराहों की इज्जत हासिल हो पाएगी। आगे चलकर वो नौजवान ख़वातीन की हौसला अफजाई करती रहीं कि वो बराबरी के हसूल के लिए काम करती रहीं। हम अपनी कहानी सुना सकते हैं कि कैसे हमने ये सीढ़ी चढ़ी और आप में से कई नौजवान ख़वातीन सोचती हैं कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हो चुका है, लेकिन ये अभी नहीं हुआ। सदर बाइडेन ने मैडलिन ऑलब्राइट की वफात पर उनकी याद में सरकारी इमारात, सिफारत खानों और मिलिट्री पोस्ट पर अमरीकी परचम को सरनगू रखने का हुक्म दिया। सलीम सलोमन के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका।